नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फूड पंडा में बहुत बहुत स्वागत है। दो छोटी छोटी रेसिपी लेके आई हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। गुजिया, एकदम छोटी छोटी गुजिया बनाई है, और दूसरी से जिसे आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। हम लोग इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुजिया बनाएंगे। इसके लिए मैंने फ्लेम ऑन करके उस पर एक पैन को रख दिया है, और अब मैंने दिखाया है मैंने जरूर इस डिब्बे को, लेकिन इसमें मेरे होममेड के, मेरे अपने बनाए हुए कंडेंस मिल्क है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूँगी। देखिए कितने गाढ़े और कितने शाइनिंग और कितने अच्छे बने हुए थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप बना के रखिए 2-3 महीने तक, या जितना दिन भी आप रखिए, कुछ भी ख़राब नहीं होंगे। मैंने 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाले हैं, और अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी। 3 टेबल स्पून पूरा फुल डाल दीजिएगा। उसके बाद अब पहले मैं इसे चला लूँगी, थोड़ा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध भी डाल सकती हैं, वैसे कंडेंस मिल्क में अच्छी तरह मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ऑयल भी आप डाल दीजिएगा 1 चम्मच। अगर आपके पास घी हो तो आप घी ही डालिएगा। मेरे पास अभी घी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैंने घी नहीं डाला है। मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। वैसे घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आता है खोए का। अब देखिए ये मेरा बन के तैयार हो गया है। इसे बस मैं 1-2 बार चला के उतार लूँगी, और जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा, एकदम इसका स्मेल भुने हुए खोए के जैसा आ रहा था, और जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें चीनी मिला दूंगी। मैंने देखिए गैस को ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक इधर मैं अपने मैदा को गूँथ लूँगी। मैंने 1 कप मैदा लिया है, लेवल करके 1 कप लिया है, बहुत ज़्यादा भर कर नहीं लिया था। और इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, केवल थोड़ा सा मैं ऑयल का मोयन डालूंगी। मोयन थोड़ा ठीक डालिएगा, लगभग 2 चम्मच मैंने मोयन डाला, और बाद में फिर मैं डालूंगी। टोटल मैंने 2 टेबल स्पून भर के डाला है। गूँथने के बाद भी मैं थोड़ा सा डालूंगी, और इसे हमें अच्छा कड़ा सख्त डो गूँथना है, बहुत सख्त भी नहीं, लेकिन पराठे से थोड़ा सा सख्त बनाइएगा डो। उससे हमारे मैंने जो मिनी गुजिया बनाया है वो बहुत ही करारे और कुरकुरे बनते हैं। वैसे ये गुजरात में घूघरा कह जाते हैं, मैं इसे मीठा घूघरा कहूँगी। इसे बहुत ही कम पानी में, हल्का हल्का बस पानी का छींटा दे के टाइट डो बना लेना है इसका। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है। वैसे इसे कुछ देर के लिए रेस्टिंग टाइम देना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को दिखला रही थी, इसलिए मैंने तुरंत ही आगे इसका डो बना दिया है। इसे मैंने काफ़ी अच्छे से मसल लिया था, लगभग 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से मसल लिया था, जिसमें कि ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया था डो। और अब मैंने इससे रोटी के साइज का बॉल्स बना लिया है।
और देखिए अब मैंने जो खोआ मेरे तैयार हुए थे इसमें मैं अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इसमें मैं 3 टेबल स्पून चीनी मिलाऊंगी। बस 3 ही टेबल स्पून मिलाइए क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंडेंस मिल्क पड़े हुए हैं। और अब थोड़े से जम गए, लेकिन मैं इसे हाथ से अच्छी तरह मिला लूँगी। अब इसका हम लोग छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए इसके, जिसे हम लोग गुजिया में भर सकें। शाम के नाश्ते के समय अगर आपको खाने की इच्छा हो तो इसे झटपट बनाइए और झटपट खा लीजिए। वो किसी भी ज़्यादा चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही जल्दी बनने वाली, बहुत ही अगर आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप आटा ले लें। और आटा में 1 कप अगर आटा ले रही हैं तो उसमें आटा को आप 1 कप लें और थोड़ा सा उसमें बाकी बचे हुए में सूजी ले लें 4 बड़े चम्मच, तो एकदम बिल्कुल क्रिस्प और करारे गुजिया उससे भी बन जाएंगे। देखिए मेरे पास चूँकि अभी काटने के लिए नहीं थे कुछ, इसलिए मैंने इसे ढक्कन से काटा है। मेरे रिफाइन के बोतल की कवर, काम चलना चाहिए दोस्तों, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम इंडियंस बहुत ही जुगाड़ू होते हैं, हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते। देखिए इसे बंद कर दीजिए। और मैंने इसे फोर्क बहुत ही छोटे छोटे बने थे, लेकिन फिर से दोबारा इसी तरह से बेल लिया है और फिर से मैं उसी शेप में गोल गोल अपने काट लूँगी, निकाल लूँगी और इससे भी मैं बना लूँगी स्मॉल स्मॉल गुजिया। देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं और खाने में तो टेस्टी होंगे। और खोआ बनाने में मुश्किल से मुझे 3 से 4 मिनट लगे। इसकी टोटल कुकिंग टाइम मेरी 12 से 13 मिनट थी। आटा गूँथने में 5 मिनट। जब तक आटा मैंने गूँथा तब तक हमारे खोआ ठंडे हो गए और बनाने में 7 से 8 मिनट। इसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही टेस्टी, शाम के नाश्ते के लिए परफेक्ट है। मैंने जिस तरह से मीठा बनाया, आप चाहे तो इसमें नमकीन भी फिल कर सकती हैं, कुछ भी बना के, आलू वगैरह कुछ भी समोसा के टाइप से बना के भी फिल कर सकती हैं। मैंने आपको कुछ और आइडिया दे दिया, वैसे मैं आपको आगे भी इस तरह से बना के दिखाऊंगी। वैसे आज से रमज़ान के महीने की शुरुआत हो गई है, इसलिए मैं मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि उनके लाइफ में सब तरह से खुशी आए, उन्नति आए और उनकी सारी दुआएं अल्लाह कबूल करे।
अब मेरे 2 छोटे छोटे बचे हैं तो मैं उससे इसी तरह बेल लूँगी। अब एक ही बचा है मेरा, उसे मैं इसी तरह सिंपल बेल के, और एक ही बॉल बचा है उसमें मैं फिल कर दूँगी। इसके बाद मैंने सैंडविच बनाया था, इसे हाथ से इसी तरह बस मैंने मोड़ दिया है। देखिए मैंने सबों को बना के रख लिया है और अब मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी और इसे तल लूंगी। हमें ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम हॉट करना है। और अब मैंने गुजिया को ऑयल में डाल दिया है। ऑयल मेरे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं थे, गर्म ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मीडियम हॉट पर ही रख के, मीडियम फ्लेम पर ही रख के इसे तलिएगा। फ्रेंड्स, है तो ये देसी चीज़ लेकिन बहुत ही टेस्टी है, इसे ज़रूर बनाइएगा। अब मैंने दूसरे बैच को भी डाल दिया है। फ्रेंड्स, चूंकि ये कुकिंग चैनल है, इसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो हो सकती है बड़ी हो जाए, तो इसके लिए क्षमा करेंगे। इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क वाली रेसिपी इसमें नहीं दी, क्योंकि उसे मैंने पहले बनाया था और उसका लिंक मैं आज वाले वीडियो के नीचे दे दूँगी उसका। और साथ ही में मैंने सैंडविच टिक्की बनाई है, टिक्की सैंडविच बनाई है, उसकी भी तो मैंने आलू की टिक्की पहले ही फ्रोजन बना के आप लोगों को दिखाई थी और वही मैंने रखी हुई थी, इसलिए मैंने टिक्की की रेसिपी भी नहीं दी है। और टिक्की की रेसिपी भी मैं अपने लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी भी लिंक डाल दूंगी मैं दोनों का। अगर आपको देखना हो तो उसमें से देख लीजिएगा कंडेंस मिल्क का, क्योंकि लॉकडाउन के समय कंडेंस मिल्क इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपके पास दूध है तो आप उससे कंडेंस मिल्क बना के रख दें। बिल्कुल, मेरे तो 2-3 महीने से रखे हुए कुछ भी नहीं होते हैं। आपको जितने दिन रखने हो रख दिया, बिल्कुल रेडी हो गए। इसे मैंने एक प्लेट में अरेंज कर दिया है। इस गर्मा गर्म गुजिया को बनाइए और इसका आनंद लीजिए। बहुत ही टेस्टी, यमी और बहुत ही जल्दी बनने वाले, घर के चीज़ से ही बने हुए हैं। तो इस तरह से अवश्य इस गुजिया को बनाइएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे।
और अब चलिए हम लोग अब सैंडविच बनाते हैं, टिक्की सैंडविच, टिक्की मेयो सैंडविच। इसके लिए मैंने टिक्की मैंने फ्रोजन टिक्की ली है, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जिसे बनाना मैंने बताया है, बहुत ही ईजी है बनाना। तो प्लीज़ आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को चेक कर लीजिएगा। टिक्की को मैंने लिया, देखिए कितने कम ऑयल में ये बहुत ही कुरकुरे और सुनहरे हुए थे। मैं कभी भी आपको ऐसी डिश नहीं बताती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा तेल या घी पड़ी हुई हो, और वाकई ये टिक्की बहुत ही लजीज बने थे। प्लीज़ आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को देख के अवश्य इस तरह की टिक्की बना के फ्रोजन करके रखिए। और जब भी आप लोगों को टिक्की सैंडविच या बर्गर या टिक्की बर्गर बनाना हो, बनाइए। बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी भी होगा और इजी भी होगा। और अभी जब लॉकडाउन में कुछ भी बाहर से लाना मुश्किल है, तो बच्चों को घर पर ही साफ़ सुथरे अंदाज में बनाइए और दीजिए। तो सबसे पहले मैंने थोड़े से ऑयल में टिक्की को सेक लिया था। मैंने टिक्की को बस थोड़ा सा ही ऑयल डाल के सेका है, इसे डीप फ्राई नहीं किया। देखिए, और बहुत ही कुरकुरे और मज़ेदार बने थे टिक्की। और इधर मैं 2 पीस ब्रेड ले लूँगी। मैंने थोड़ा सा ऑनियन को काट लिया था और थोड़े से टमाटर को मैंने काट लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं थे। मेरे पास अभी केवल एक यही ऑनियन बचा था और एक टमाटो। तो मैंने सोचा चलिए इससे ही बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें देसी और विदेशी दोनों टेस्ट दी है। मैंने इसमें जैलेपिनो मेयो लगाया है, तो मैंने साथ में इसके ऊपर टिक्की के ऊपर मैंने इमली की चटनी भी लगाई है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आया था। अब मैंने टिक्की को उतार लिया है, क्योंकि हो गए हैं मेरे टिक्की पूरे तरह सीख गए थे अच्छी तरह से। और देखिए, मैंने 2 पीस ब्रेड लिया है सैंडविच के लिए। इसमें मैं जैलेपिनो मेयो लगाऊंगी। आपके पास अगर कोई भी मेयोनीज हो तो आप प्लेन मेयोनीज भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जैलेपिनो मेयो लगाया है। इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर दीजिए इसके ऊपर ब्रेड के। इस पर मैंने ऑनियन रिंग रख दी है। और अब देखिए, मैंने टिक्की को अच्छी तरह से फ्लैट कर दिया। मेरी टिक्की पूरी तरह से आ गई है। और अब मैंने दूसरे ब्रेड के पीस पर भी मेयोनेज लगा दिया। और अब मैं टिक्की के ऊपर अपनी देसी टेस्ट दूंगी। मैंने इसके ऊपर पहले मैंने ब्लैक पेपर छिड़क दिया था थोड़ा सा। और अब मैं इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसे मैंने नट्स को दे के रखा था, उसे इसके ऊपर लगा दूंगी। मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके ऊपर लगाया है। और अब मैंने दूसरे वाले
से इसे ढक दिया। आपको इस तरह से जितना भी बनाना हो बनाइए। मेरी लाइटर लग रहा है खराब हो चुकी है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वैसे दोनों ही रेसिपी बहुत जल्दी बनने वाली और घर में रखी हुई चीज़ों से बनने वाली हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। आपको मेरे कंडेंस मिल्क की और मेरे फ्रोजन टिक्की का लिंक मैं आज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग प्लीज़ इसे देख लीजिएगा और अवश्य बनाइए। बहुत ही कम चीज़ों में बनी हुई ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। मैंने बहुत ही कम ऑयल को इस पर स्प्रेड कर दिया था। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। मैंने इसे हाथ से पलटा है, लेकिन आप मत पलटिएगा, क्योंकि अगर आदत नहीं हो तो हाथ को जलने का खतरा रहता है। मेरी दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बतलाइएगा। इसे मैं 2 टुकड़ों में काट के इसके ऊपर मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी स्प्रेड कर दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बने थे। मेरे टिक्की वाले सैंडविच पूरी तरह से रेडी टू ईट हैं। आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। फीडबैक भी अवश्य दीजिएगा कि आपको कैसे लगे, आइएगा और मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आनंद लीजिए और आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।